कि कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है। आपको आ जाएगा, जब समय आएगा पता लग जाएगा। पदक लाओ पद पाओ की नीति फिर से चलाएंगे। राज बब्बर को आप आउटसाइड नहीं कहते, आपको मालूम नहीं है उनके परिवार आके पाकिस्तान से आगे अम्बाला में फंसा था। हरियाणवी है वो। बदमाशों को हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे जाए, क्योंकि समय कम है आगे। और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हर घर तक पहुंचे। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए, देश को 38 गोल्ड मेडल मिले थे। 38 में 22 हरियाणा के। ओलंपिक हुई 6 मेडल मिले हरियाणा को, तो अपने 4 हरियाणा के 6 में से। और अब भी जब ओलंपिक की शुरुआत है, सबसे पहला मेडल हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर लेके आई है। दूसरा ब्रोंज भी मिला आज को, पहले एक ब्रोंज उनको मिला है। ये सब उस नीति का है। और क्योंकि हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए, एक खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको डीएसपी भर्ती किया। जहाँ भी बड़े बड़े अफसर उन्होंने बंदी कर दिया, एक भी डीएसपी अब तक नहीं भर्ती किया। तो हमने ये कहा भाई पदक लाओ पद पाओ की नीति फिर से चलाएंगे। थोड़ा सा प्रदेश बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद प्रदेश में जो माहौल है वो बदल गया। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अब कांग्रेस की सुनने भी लग रहे हैं। किस तरह देखते हैं? ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस की सरकार अब जो है हरियाणा में। चलो अधिकारी तो सुनने लगे, मीडिया वाले भी सुनने लगे। एक सवाल और है जी, लोकसभा प्रत्याशी थे यहाँ से गुड़गांव से, लोकसभा प्रत्याशी थे गुड़गांव से, और गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से जो है वो 1-1 लाख वोटों से हारे। इन्हीं कार्यकर्ता, यही तो कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में क्या भारी का उम्मीदवार आएगा या इन्हीं में से? भारी की मतलब? भारी उम्मीदवार। भारी कौन है? बाहर का कौन था यार? भारी या हैवी? आउटसाइडर या आउटसाइडर? राज बब्बर को आप आउटसाइड नहीं कहते, आपको मालूम नहीं है उनके परिवार आके पाकिस्तान से आगे अम्बाला में फंसा था। हरियाणवी है वो। आपको जब पूरा इतिहास नहीं पता किसी के परिवार के में, वो अम्बाला में आ गए हुए विस्थापित परिवार आए थे वहाँ पाकिस्तान। पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो अब अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार चरम पे, अधिकारी मनमानी करते हैं। कौन है पूर्व मंत्री? पूर्व मंत्री हैं रावलबीर सिंह। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, खुद वो बीजेपी से। तो सच बोलने में किसी क्या हर्ज है? कभी कभी आदमी सच बोलने लग जाते हैं। सर, आप हरियाणा की बात करें तो लगातार कांग्रेस के जो विधायक है उन पर ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सुरेंद्र पवार की बात करें, तोमर साहब की बात करें, राव दान सिंह की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कांग्रेस? देखिए, कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है। आपको आ जाएगा, जब समय आएगा पता लग जाएगा। सर, आपने हरियाणा की तमाम समस्याओं के बारे में बात की। अगर फिर से आपकी सरकार बनती है, हरियाणा में बेरोजगारी भी काफी है, तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 2005 जब हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो आज माहौल बना हुआ कानून व्यवस्था का, ऐसा ही था। सबसे पहले काम हमने किया था बदमाशों को, हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो सुरक्षित। दूसरा, ड्रग में हरियाणा में जो अब्यूज ऑफ ड्रग आप देखें, पहले नहीं था। पंजाब से भी ज्यादा मौत हुई है। तो भाई 2 चीज तो पहले खत्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा। जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोजगार के साधन पर। जब प्रदेश का माहौल जो है शांति प्रिय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार के वो भी मिलेंगे। हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये सब एक माहौल बनाएंगे और फिर से हरियाणा को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे।